Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of first year mathematics, chapter number 3, exercise 3.2. The topic of the lecture is matrix multiplication and solving different kinds of matrix equations. So let's start with the question number 1 of the exercise. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है कि A is a matrix of order 3/4 with general entries A, I, J. यानी आपने A11, A12, A13, इसी तरह से A21, A22, A23 एंड सो ऑन, जो जनरल एंट्रीज़ मैंने आपको बताई हुई हैं वो आपने लेते हुए इस ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है A, और आपने फर्स्ट पार्ट में I3 को A से मल्टीप्लाई करवा के रिज़ल्ट को A के इक्वल प्रूव करना है. I3 इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विच मीन्स के 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये मैट्रिक्स लेकर आपने दोनों का प्रोडक्ट करवाना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करवानी है और रिजल्ट को प्रूव करना है कि वो अगेन ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा. इन द सेकंड पार्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स विद I4. I4 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1. ये आपने मैट्रिक्स लेकर I से मल्टीप्लिकेशन करवानी है और रिजल्ट को अगेन ए मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करना है. सो मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ और सेकंड पार्ट एज होमवर्क आपको दे रहा हूँ. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. ए मैट्रिक्स हमने 3/4 ऑर्डर का लिया विद दीज जनरल एंट्रीज़. उसके बाद देखिए आपने फर्स्ट पार्ट में I3 को A से मल्टीप्लाई करवाना सा था, सो I3 इंटू A की लेफ़्ट हैंड साइड ली और अब I3 में उसकी वैल्यू पुट कर दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, A मैट्रिक्स में उसकी वैल्यूज़ पुट करवा दी. और देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म की. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. सो 1 A11 से होगा तो A11 आएगा, फिर 0 इससे और ये 0 इससे होगा तो ये दोनों एंट्री 0 हो जाएंगी. उसके बाद फर्स्ट कॉलम सेकंड रो से, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो से, फर्स्ट कॉलम फोर्थ रो से, तो ये और ये एंट्रीज़ लिखनी हैं. उसके बाद आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड और सेकंड रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये और ये एंट्रीज़ लिखनी. थर्ड रो को फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ रो से मल्टीप्लाई करवा के ये और ये एंट्रीज़ लिखनी. अब आप देखते हैं कि यहाँ पर A11 + 0 + 0 A11 आ जाएगा, इसी तरह A12 आ जाएगा, इसी तरह A13 A14 एंड सो ऑन. ये तमाम वैल्यूज़ अगेन ए मैट्रिक्स की इक्वल आ रही हैं. सो इट इज़ इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स विच इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन. सो आपने ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया. सेकंड पार्ट एज होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज. सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइजेज, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. देखिए हमने इन मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड करना है और आप जानते हैं कि इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको एडजॉइंट रिक्वायर्ड है और डिटर्मिनेंट रिक्वायर्ड है, और एंड पर आप फार्मूला यूज़ करते हैं एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, और उसके थ्रू आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो. तो अब आप इनमें से मैं आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ जिसमें कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ आ रही हैं. बाकी सब तो सिंपल है, आप लोग 9th क्लास में कर चुके हैं. सो जस्ट फॉर द रिवीजन मैं आपको थर्ड पार्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना ये हम स्टार्ट करते हैं. सो देखिए कि थर्ड पार्ट में ए मैट्रिक्स आपके पास है. आपने डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करना है ताकि आपको ये पता चले कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं. वंस अगेन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, और नॉन सिंगुलर वो है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो. तो देखिए कि डिटर्मिनेंट लेने के लिए आपने डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया. इस सब को सिंप्लीफाई किया तो आपके पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 आ रही है. इसके बाद देखिए कि क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो है, इट मीन्स के ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स पॉसिबल होता है. तो आपने ये स्टेटमेंट लिख दी. उसके बाद आपने एडजॉइंट कैलकुलेट किया, उसमें डायगोनल एंट्रीज़ को आप जानते हैं कि इंटरचेंज किया जाएगा और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइंस को चेंज किया जाएगा. उसके बाद अब आप देखिए ए इन्वर्स का फार्मूला आप एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये यूज़ करेंगे, और अब आप हर एंट्री को 3 से डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास ए इन्वर्स आ रहा है. होप्स हो कि आपको ये क्लियर हो रहा है. लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. देखिए ये बिल्कुल सिमिलर है जैसा आप लोगों ने 9th क्लास में मैट्रिसेस 1.6 एक्सरसाइज में यूजिंग क्रैमर्स रूल एंड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आप लोगों ने ये सॉल्व किया हुआ है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, रिमेनिंग 2 आपको होमवर्क दे रहा हूँ. सो देखिए कि फर्स्ट पार्ट में आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन था. आपने इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया. आपने जस्ट x1 x2 के कोफिशिएंट्स को इस मैट्रिक्स में पुट करना है. वेरिएबल अगर x1 x2 आ रहे हो तो यहाँ पर x1 x2 आएगा, और अगर x और y आ रहे हो तो x और y आएगा.
उसके बाद 5 और 4 जो इक्वल की दूसरी साइड पर ये आएगा। उसके बाद आप इस मैट्रिक्स का नाम A, इस मैट्रिक्स का नाम X और इस मैट्रिक्स का नाम B रख दोगे। अब बोथ साइड्स पर प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इन्वर्स करोगे तो उसके थ्रू X इक्वल टू A इन्वर्स B आ जाएगा। अब देखिए X मैट्रिक्स आपके पास है, B मैट्रिक्स भी आपके पास है, लेकिन A इन्वर्स मैट्रिक्स आपके पास नहीं है। आपके पास A मैट्रिक्स तो है, A इन्वर्स नहीं है। इट मीन्स आपने A मैट्रिक्स के ज़रिए से A इन्वर्स मैट्रिक्स को जनरेट करना है। सो A का इन्वर्स फाइंड करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट लें, एडजॉइंट लें और फार्मूला यूज़ करें एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो हमने A इन्वर्स फाइंड कर लिया। अब आप इस मैट्रिक्स इक्वेशन में इसको सब डाटा को पुट करें। सो X इक्वल टू A इन्वर्स B में X की जगह पर इसको पुट किया, A इन्वर्स में जो भी आपने इन्वर्स फाइंड किया इसको पुट किया और B मैट्रिक्स में आपने 5 और 4 को पुट कर दिया। तो अब आप देखिए कि ये मल्टीप्लाई होंगे। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये चीज़ आएगी, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये चीज़ आएगी। तो अब देखिए 5 1 ज़र 5/17 और 3 4 ज़र 12/17, इसी तरह -25/17 और ये से होगा तो 8/17। अब आपने इन दोनों फ्रैक्शंस को LCM लेते हुए सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और 12 + 5 17, 17/17 कैंसिल होने पर 1 आ जाएगा और ये -17/17 आ रहा है, कैंसिल होने पर -1 आ जाएगा। सो x1 इज़ 1 एंड x2 इज़ -1। सो आपने ये इसका सोल्यूशन लिख दिया। होप सो कि क्वेश्चन नंबर 3 आप सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि इफ़ A मैट्रिक्स B एंड C मैट्रिसेस आर गिवन। फर्स्ट पार्ट में आपने A - B परफॉर्म करना है। इट मीन्स कि मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन आपने करनी है और आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन करने के लिए कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को माइनस कर दिया जाएगा। फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड एंड सो ऑन, तमाम एंट्रीज़ को आप माइनस कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने 8th 9th क्लास में ये किया हुआ है। इसी तरह B - A से मुराद क्या है कि आपने B मैट्रिक्स की एंट्रीज़ में से A मैट्रिक्स की एंट्रीज़ को माइनस कर देना है। पहले आपने B मैट्रिक्स रखना है, बाद में आपने A मैट्रिक्स को रखते हुए सब्ट्रैक्ट करवा देना है। इसके बाद अगर आप थर्ड पार्ट देखिए तो A - B पहले परफॉर्म करते हुए उस रिजल्टिंग मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन विद C परफॉर्म करनी है। और इसी तरह से लास्ट पार्ट में देखिए तो B - C पहले करना है और जो रिज़ल्ट आएगा B - C का उसको A से माइनस करवाना है। तो मैं इसका जस्ट 4th पार्ट कर रहा हूँ, बाकी पार्ट्स आप इटसेल्फ ख़ुद ही से करेंगे, ठीक है। सो देखिए कि 4th पार्ट में आपने A - B - C करना था। A मैट्रिक्स एज इट इज़ माइनस, पहले हम B - C सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। ये B मैट्रिक्स की वैल्यू माइनस ये C मैट्रिक्स की वैल्यू। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? 2 - 1 1 - 3 -1 -2 एंड सो ऑन, ये तमाम वैल्यूज़ हमने लिख दी। उसके बाद इसका रिजल्ट 2 - 1 का 1 1 - 3 का -2 -1 + 2 1 एंड सो ऑन, ये सारे रिजल्ट्स हमने ये लिख दिए। मैट्रिक्स A में उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी थी, सो ये हमने कर दी और एंड रिजल्ट ये हमने लिख दिया। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि आपको A, B और C 3 मैट्रिसेस गिवन है जो कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड मैट्रिसेस हैं A, B और C। आपने देखिए फर्स्ट पार्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसको प्रूव करना है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएगी। और सेकंड पार्ट में आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि मैट्रिसेस में ये लॉ भी होल्ड करेगा। सो एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में से मैं आपको एक पार्ट एसोसिएटिव का चलें करवा देते हैं और आप ये सेकंड पार्ट एज होमवर्क खुद करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट को मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना था कि A B का प्रोडक्ट पहले लेके C का प्रोडक्ट बाद में ले, या B C का प्रोडक्ट पहले लेते हुए A का प्रोडक्ट बाद में ले। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर सेम होगा। सो A B × C, A और B की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी मैट्रिसेस की और C मैट्रिक्स फ़िलहाल ऐसे ही लिखा। अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड रो फर्स्ट और सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो ये एंट्रीज़ आ जाएंगी। फर्दर आपने जस्ट सिंप्लीफाई किया है, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा जिनकी वैल्यूज़ आप -1 जानते हैं कि वो होंगी। आप ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और मैनुअली भी आप इनको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये देखिए ये प्रोडक्ट ए बी का आंसर आ रहा है और इनटू सी आपने करना है, तो ये प्रोडक्ट ए बी का आंसर है और इनटू सी मैट्रिक्स में सी मैट्रिक्स की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अब आप देखिए तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एंट्री आएगी। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब कुछ आएगा। और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से ये, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो ये आ रहा है।
इसके बाद आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह की है, आप ये इजीली करेंगे, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, इसके रिज़ल्ट्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेटर को यूज़ कर लें या बेशक मैनुअली कर लें, आपके पास आंसर सेम आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन ये है कि आप इजीली, इनमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि जस्ट आप लोगों ने कंसंट्रेशन से, तवज्जो के साथ आप करेंगे तो इजीली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इसकी राइट हैंड साइड देखिए तो ए इंटू बी सी आपने करना है। ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा बी सी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से। सो पहले आपने बी सी की मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। अब उस पार्ट और इस पार्ट में, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जस्ट इस चीज़ का डिफरेंस है कि वहाँ पर पहले ए बी मल्टीप्लाई कर रहे थे और बाद में सी, यहाँ पर बी सी को पहले मल्टीप्लाई करके उसके रिजल्ट से ए को मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप सो कि आप क्वेश्चन नंबर 5 दोनों पार्ट्स कर सकते हैं। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, ताकि हम क्विकली कोर्स को कवर कर सकें। सो क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, then explain why in general a plus b whole square is not equals to a square plus 2ab plus b square. Similarly, a minus b whole square is not equals to a square minus 2ab plus b square, and a plus b a minus b is not equals to a square minus b square. In case of matrices ये आइडेंटिटीज़ होल्ड नहीं करेंगी। इस बात को हमने शो करना है या इसका प्रॉपर रीज़न देना है। देखिए, आप जानते हैं कि मैट्रिसेस में ए बी का प्रोडक्ट बी ए के प्रोडक्ट के इन जनरल इक्वल नहीं होता। मींस के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में जनरली होल्ड नहीं करती। पर्टिकुलरली कुछ केसेस में ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल है, लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो इन जनरल ए बी ए के इक्वल नहीं होता। दिस इज़ द रीज़न वाई दिस आइडेंटिटीज़ डज नॉट होल्ड्स। हम इस चीज़ को फिर भी लिखेंगे कैसे, या पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। सो मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। सो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस बात को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है कि a प्लस बी 2 टाइम्स लिखा हुआ है। अब देखिए तो a प्लस बी मैट्रिसेस हैं, नंबर्स नहीं हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करोगे, ये a प्लस बी इस a से मल्टीप्लाई, इसी तरह से ये a प्लस बी इस b से मल्टीप्लाई हो जाएगा यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये मल्टीप्लिकेशन इस एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। उसके बाद अब आप देखिए अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जो कि मैट्रिसेस सेटिस्फाई करते हैं, आपने उसको अप्लाई करते हुए a इंटू ए स्क्वायर लिखा, a इंटू बी ए बी लिखा, प्लस b इंटू ए बी ए और b इंटू बी स्क्वायर लिख दिया। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने यहाँ तक काम किया। ए स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। अब ए बी हम बी ए को ए बी अगर कह सकते होते तो बी ए को ए बी कह देते और ए बी प्लस ए बी 2ab होता और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ जाता। लेकिन हम बी ए को ए बी मैट्रिसेस में नहीं कह सकते, बिकॉज ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड्स, देयरफॉर बी ए एंड ए बी आर नॉट इक्वल, इसलिए ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल नहीं आ सकता। और इस वजह से हम ये कहते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल नहीं होता इन केस ऑफ मैट्रिसेस। अब जब सब्ट्रैक्शन की बात आएगी तो जस्ट यहाँ पर बीच में जस्ट माइनस आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ होगा। ये आपका होमवर्क है। अगर आप थर्ड पार्ट पर आइए तो आपने इस आइडेंटिटी को डिसप्रूव करना है कि a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल नहीं होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। अब देखिए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए a माइनस बी को a से मल्टीप्लाई करवा दिया और a माइनस बी को b से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब अगेन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a को a से और a को b से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह b को a से और b को b से मल्टीप्लाई करवा दिया, अगेन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आप देखिए तो a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, ये माइनस ए बी है और ये प्लस ए बी है। अगर हम ये प्लस बी ए है, हम इसको ए बी अगर लिख सकते होते तो प्लस ए बी और माइनस ए बी कैंसिल हो जाते। लेकिन क्योंकि बी ए और ए बी आपस में इक्वल नहीं है, इस वजह से ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते और अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल भी नहीं आ सकता। सो दिस इज़ द रीज़न कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। सो दीज आइडेंटिटीज़ डज नॉट होल्ड्स इन मैट्रिसेस। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑफ ऑर्डर 3/4 और आपने फाइंड करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज। सिमिलरली ए ट्रांसपोज इंटू ए भी आपने फाइंड करना है। एक पार्ट मैं कर रहा हूँ, एक पार्ट आप करेंगे।
सो देखिए ए मैट्रिक्स आपको गिवन था, आपने ए का ट्रांसपोज लिया, 2 -1 3 0 को आपने इस सीक्वेंस में लिख दिया, 1 0 4 -2 को आपने 1 0 4 -2 लिख दिया, -3 5 2 -1 को -3 5 2 -1 ऐसे लिख दिया। ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपके पास आ गया। अब आपने ए इंटू ए ट्रांसपोज करवाना है, तो आपने पहले ए मैट्रिक्स रखना है, बाद में ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स रखना है। तो पहले ए मैट्रिक्स की वैल्यू रखी, फिर ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स की ये वैल्यू रखी। अब आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। याद रखिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के लिए कंडीशन ये है कि फ़र्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स को सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होना चाहिए, और आफ्टर द प्रोडक्ट जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ बाय सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स होगा। सो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ 3 हैं, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। हमने इस मल्टीप्लिकेशन के बाद 3 बाय 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स जनरेट करना है, जो कि ये है। अब ये कैसे जनरेट हुआ, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 से, -1 से, 3 3 से और 0 0 से जनरेट मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा। उसके बाद आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये सब एंट्रीज़ आ रही हैं। सिमिलरली आपने इसको इस सब से मल्टीप्लाई करना है, तो ये सब एंट्रीज़ आ रही हैं, एंड सो ऑन। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की और आपके पास ये रिज़ल्ट आ रहा है। होप सो कि आपको ये क्लियर हो रहा है। इसका सेकंड पार्ट आप होमवर्क में खुद करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स। इट मीन्स कि आपने एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। आपको मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है 3x - 2a = b। ए और बी मैट्रिसेस की वैल्यूज़ ये और ये प्रोवाइडेड है, आपने जस्ट एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में भी सिमिलरली आपने एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ए और बी मैट्रिसेस की वैल्यूज़ आपको प्रोवाइडेड हैं। सो फर्स्ट पार्ट मैं करता हूँ, सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। सो देखिए फर्स्ट पार्ट में 3x - 2a = b में से x मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड करना था। 3x एज इट इज़ लिखा, -2a के अंदर a मैट्रिक्स की वैल्यू को पुट कर दिया, इक्वल्स टू के बाद b मैट्रिक्स में उसकी वैल्यू को उठाकर सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखिए आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद 2 करवानी है। मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए इस कांस्टेंट को इन तमाम एंट्रीज से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये 6 एंट्रीज जनरेट हो रही हैं। अब आप देखिए इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स बोथ साइड्स पर इंट्रोड्यूस करवाओगे। इस पॉइंट पर मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने टॉपिक लिखा है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशन बेसिकली नहीं है, ये फील्ड के ऊपर हमने डिस्कशन करनी थी, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ फील्ड सेट, उस पर डिस्कशन थी। और उसके बाद ये था कि हम उनमें से उन प्रॉपर्टीज़ का जो कि मैट्रिसेस सेटिस्फाई करते हैं उनको डिस्कस करें। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिंपलिसिटी पर्पस के लिए स्टूडेंट्स ताकि कंफ्यूज ना हो जाएं, मैंने इसका टॉपिक ये सिंपल रख दिया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स इक्वेशंस को सॉल्व करना। अब मैं अगर आम अल्फाज में कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये मैट्रिक्स यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इक्वल के साइड पर जाकर ऐड हो गया। लेकिन प्रॉपरली ये है कि हमने मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स बोथ साइड्स पर इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट होगा। लेकिन वहाँ से ज़्यादा कन्फ्यूजन होने से बचने के लिए मैं इसका टॉपिक भी सिंपल लिख रहा हूँ और मैं इसके अंदर रूल्स भी बिल्कुल सिंपल अप्लाई कर रहा हूँ। सो आप कहेंगे कि जी ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इक्वल के तरह कर ऐड हो गया। एक्चुअली ऐसा नहीं है, हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है जगह जगह पर। सो फ़िलहाल हम इसको एज इट इज़ कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए अब मैट्रिक्स एडिशन आपने परफॉर्म करनी है। सो 2 + 4, इसी तरह से -3 + 6, इसी तरह 1 + -4 एंड सो ऑन। ये तमाम हमने मैट्रिक्स एडिशन की, तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ रहा है। अब आप देखिए तो 3 को आप इधर आकर डिवाइड कर देंगे और उसके बाद ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद 1/3 इन तमाम एंट्रीज से करवाएंगे, तो यानी 6/3 हो जाएगा, 3/3 -1/3, 3/3, 6/3 एंड 9/3। इन सब को आप कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास ये एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू आ रही है। होप्स हो कि आपको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है और सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 9 है कि सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ए। हमने ए मैट्रिक्स को फाइंड करना है, बाकी मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं। सो देखिए कि फर्स्ट पार्ट में आपके पास ये मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन थी, ये मैट्रिक्स माइनस हो रहा है, इक्वल की इस तरफ शिफ्ट किया, ये दोनों मैट्रिसेस ऐड करने हैं, ये एडिशन का रिजल्ट आपके पास आ रहा है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को अब मैंने ऐड किया, -1 + 2 1, -4 + 3 -1 एंड सो ऑन। ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ ऐड करवा दी हैं। अब आप देखिए कि इस मैट्रिक्स का नाम लेट्स सपोज बी रख दिया जाता है और इस मैट्रिक्स का नाम लेट्स सपोज मैं सी रखता हूँ, तो मैट्रिक्स इक्वेशन बनेगी B × A = C। मैंने यहाँ पर लिख दी B × A = C। देखिए
आपने ए मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, आपको बी रिक्वायर्ड नहीं है। सो प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ये चीज़ आप करेंगे तो उससे इस तरफ बी इनवर्स सी आ जाएगा और इस तरफ बी इनवर्स इंटू बी आएगा, तो बी इनवर्स इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई होने पर ए मैट्रिक्स आ जाएगा। सो प्रॉपर तो उस तरह से किया जाएगा, लेकिन आप ऐसे ही डायरेक्टली कर दें तब भी ठीक होगा। सो ए इक्वल्स टू बी इनवर्स सी। अब आपको ए मैट्रिक्स फाइंड करना है, सी मैट्रिक्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन बी इनवर्स मैट्रिक्स आपके पास नहीं है। सो बी मैट्रिक्स का इन्वर्स जनरेट करते हैं। बी मैट्रिक्स ये है, इसका इन्वर्स लेने के लिए आपने डिटर्मिनेंट लिया, डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई, आपके पास डिटर्मिनेंट 2 आ रहा है। अब आपने एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, डायगोनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज, नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइंस चेंज। अब आपने बी इनवर्स लेने के लिए एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये फार्मूला यूज़ किया। आप देख सकते हैं कि बी का इन्वर्स आपके पास ये आ रहा है। अब आपने इस मैट्रिक्स इक्वेशन में ए मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि बी इनवर्स मैट्रिक्स ये है और सी मैट्रिक्स की वैल्यू आपके पास ये है। सो मैंने इस मैट्रिक्स इक्वेशन में पुट करवा दी बी इनवर्स में उसकी वैल्यू और सी में उसकी वैल्यू को पुट करवाया और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करवा दी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट आपके पास ए मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से आपने ए मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लिया। अब अगर इसके आप सेकंड पार्ट में देखिए तो ए मैट्रिक्स ये है, इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ फ़िलहाल रखें, इसको इक्वल की इस साइड पर शिफ्ट करें तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह से आ रही होगी कि ए बी इक्वल्स टू सी आ रहा होगा। अब आपने ए मैट्रिक्स को तो फाइंड करना है, सी मैट्रिक्स आपको गिवन है, बी मैट्रिक्स को आप इक्वल के साइड पर शिफ्ट करने के लिए पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स ऑन बोथ साइड्स करोगे तो आपके पास ए इक्वल्स टू सी इंटू बी इनवर्स आ जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में जस्ट ये डिफरेंस है कि इसमें आपने सी मैट्रिक्स पहले और बी इनवर्स बाद में रखना है, जबकि फ़र्स्ट पार्ट में बी इनवर्स पहले और सी मैट्रिक्स को बाद में रखना था। बाकी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। होप्स हो कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर है। इसी के साथ आपका ये कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पर एंड होती है। होप्स हो कि आप लोग ये तमाम क्वेश्चंस अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ट्राई करें कि वो आप लोग खुद कर सकें। That's the end of today's lecture. So in the next lecture एक्सरसाइज 3.3 को हम कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।